कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैंने एग्जांपल्स रखे हैं जो कि रियल लाइफ के साथ मैच होती हैं और रियल लाइफ में भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि टेम्परेचर में देखा जाए तो अगर 10 से नीचे टेम्परेचर है या तो फिर माइनस में है टेम्परेचर तो दिखा दो कि सर्दी है। और वहीं पे टेम्परेचर 10 से ऊपर चला जाता है तो गर्मी। और अगर 30 या तो फिर 40 से ऊपर चला जाता है तो फिर हो जाती है कि ज़्यादा गर्मी है। तो टेम्परेचर में भी यही कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स में प्राइसिंग के ऊपर भी। जैसे कि आपके अकाउंट में मान लो 50 रुपये पड़े या तो $50 पड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कहा जाता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके बजट से बाहर है, ये प्रोडक्ट आपके बजट से बाहर है और ये प्रोडक्ट आपके बजट में आ जाता। पर ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट को कैसे पता होता कि आपका इतना बजट है और इसमें आपके बजट में ये चीज़ आ रही है, ना कि ये दो चीज़ें। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यही कंपैरिजन ऑपरेटर लॉगिन सिक्योरिटी में भी यूज़ की जाती हैं। आपका पासवर्ड चेक करना, क्या आपका पासवर्ड मैच होता है या नहीं। वो पासवर्ड जो कि आपने पहले दिया था जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, आपका पासवर्ड उसके साथ मैच होती है तो आपको लॉगिन दिया जाता है, मैच नहीं होता तो आपको एरर या तो फिर आपका जो लॉगिन है उसको रिजेक्ट की जाती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यही कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता। अगर स्टॉक ज़ीरो से नीचे आ जाता है तो शिपमेंट स्टार्ट कर लो। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में या तो फिर रियल लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता। इमेजिन कर लो कि आप ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट और ऐप पे चले जाते हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी अगर आप 2500 से ऊपर ऑर्डर करते हैं। मान लो आपने 3000 का कुछ ऑर्डर कर लिया तो आपको फ्री की डिलीवरी मिल जाएगी। पर वहीं पे अगर आप 2000 का कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये लिमिट तो क्रॉस नहीं हुई तो आपको फ्री की डिलीवरी नहीं मिलेगी। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि कंप्यूटर कैसे डिसाइड करता है, कैसे डिसीजन ले पाता है कि यहाँ पे ये अमाउंट ऊपर चला गया या तो फिर नीचे। तो इन सब के पीछे यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। इन्हीं कंपैरिजन ऑपरेटर के बेस पे कंप्यूटर और मशीन डिसीजन ले पाते हैं। इन्हीं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की वजह से ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स एंड एआई सिस्टम्स डिसीजन ले पाते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन को इस काबिल बनाता है कि वो डिसीजन ले पाए। तो चलो समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके लिए आप इस डेफिनेशन को पढ़ लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है। ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स है इनका काम है वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना और जब रिज़ल्ट की बारी आ जाती है तो ये बूलियंस में आपको आंसर देता है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में आंसर दे रहा होता। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करता है वैल्यूज़ को आपस में और जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो ये ट्रू या तो फिर फॉल्स में आपको आंसर दे रहे होते हैं। जैसे कि मान लो आपने कहा कि पर्सन ए बड़ा है पर्सन बी से। अब या तो ये सच होगा या तो फिर झूठ होगा। ये जो बड़ा वर्ड यहाँ पे आ गया यही आपके पास कंपैरिजन होती है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन के साथ। बदले में हमें या तो ट्रू मिलेगा या तो फिर फॉल्स मिलेगा। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स एग्जैक्ट ऐसे ही काम करते हैं। डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन की दुनिया में मौजूद है तो स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है इक्वल टू। अब इसका काम क्या है, डबल इक्वल इसका सिंबल होगा और इक्वलिटी चेक करने के लिए हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा 10 बराबर है 10 का, इसको उठा के हम प्रिंट फंक्शन को दे देते हैं और प्रोग्राम को करेंगे अगर रन तो सच कह रहे, ज़ाहिर बात है इसके बदले हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर दे रहा होता है। तो इसे करते हैं रन, हमें यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। पर मैं यहाँ पे अगर 20 लिख लेता हूँ, जैसे कि हम कह रहे 20 बराबर है 10 का, क्या 20 10 के बराबर है? नहीं, गलत कह रहे। प्रोग्राम को करते हैं रन तो ट्रू की बजाय हमें यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है। इक्वल टू का एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें लॉगिन सिस्टम बनानी है तो यूज़र ने एक पासवर्ड दे दिया और वो पासवर्ड हमने डेटाबेस में स्टोर कर लिया, जो भी पासवर्ड होगा इंस्लेंस 123। अब नेक्स्ट वो वापस लॉगिन करना चाह रहा है तो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि एंटर्ड पासवर्ड उसका ये रहा। उसने एंटर्ड पासवर्ड में मान लो लिखा वही एग्जैक्ट सेम।
नेक्स्ट हमने चेक भी करना है क्या एंटर्ड और सेव्ड दोनों पासवर्ड मैच है या नहीं। तो मैचिंग के लिए इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे सेव्ड पासवर्ड क्या बराबर है एंटर्ड पासवर्ड का, और ये उठा के हम दे देते हैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को। अगर सेव्ड पासवर्ड इंटर पासवर्ड के बराबर होगा तो हमें बदले में मिलना चाहिए ट्रू। तो प्रोग्राम को करते हैं रन, हमें ट्रू दिख रहा है, पर यहाँ पे इसे मान लो गलत कर लिया हमने। मैंने लिखा नसीब 123, प्रोग्राम को करते वापस रन, तो देख लो यहाँ पे फॉल्स हो चुका है, मतलब उसे एरर दिखा दो जिसे कि दिखाया जाता है कि इनवैलिड पासवर्ड, आपने पासवर्ड गलत डाली है। और ऐसे चीज़ें आपने रियल लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस किए होंगे, और आज आपने प्रैक्टिकल देखा कि चीज़ें कैसे कंपेयर किए जाते हैं। अब बिगनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इक्वलिटी चेक करने के लिए सिंगल इक्वल का यूज़ करते हैं, ये गलत है। सिंगल इक्वल को हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आप वैल्यू असाइन करके देना चाहते हो किसी वेरिएबल को, तो वहाँ पे सिंगल इक्वल। इक्वलिटी के लिए हमेशा डबल इक्वल्स का यूज़ किया जाएगा, ना कि सिंगल इक्वल। दूसरे नंबर पे आ जाता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। लिखेंगे नॉट इक्वल टू, और इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इक्वल सिंबल। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कुछ इस तरह से दिख रहा होता, इसको आपने याद रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि 10 बराबर है 10 का, पर मुझे ये कहना है कि 10 बराबर नहीं है 10 का, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल इक्वल हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे इंटर करता हूँ। अब इसे उठा के प्रिंट को देंगे। क्या हम सच कह रहे हैं कि 10 बराबर नहीं है 10 का? ये तो बराबर है। हाँ, आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए? ज़ाहिर बात है 10 बराबर है 10 का। आप कह रहे हो 10 बराबर नहीं है 10 का, तो आप गलत हो। जब गलत हो तो फॉल्स मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20। अब हम कह रहे हैं कि 10 बराबर नहीं है 20 का, सच कह रहे हैं। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे ट्रू हमें मिल रहा है कि हाँ, इस पॉइंट पे आप ठीक कह रहे हो, 10 बराबर नहीं है 20 का। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पिन वेरिफिकेशन टाइप कुछ बनाना है, तो सेव्ड पिन इक्वल्स टू 1234 और फिर एंटर्ड पिन इक्वल्स टू 111। अब सेव्ड पिन क्या बराबर नहीं है इंटर्ड पिन का, इसे उठा के प्रिंट फंक्शन को दे देते हैं कंट्रोल एक्स कट प्रिंट। अब हम इस पॉइंट पे कह रहे होंगे कि सेव्ड पिन बराबर नहीं है इंटर्ड पिन का। सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों देख लो बराबर नहीं है। प्रोग्राम रन करते हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। तो जब पिन बराबर नहीं है दूसरे पिन का, तो क्या एक्शन लेनी है? अब स्टार्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जब इक्वल है तो नॉट इक्वल कहाँ पे काम आएगा। अब याद रख लो, अगर आपके पास लिस्ट में इक्वल वाली चीज़ें बहुत सारे, अब सब के लिए आप कंडीशन नहीं लगाना चाहते क्योंकि इसमें कोड लेंथी हो जाता है। ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, इसमें देख लो कि 50 किस्म के आपके पास कंडीशंस आ रहे हैं। पर वहीं पे आपने देखा कि सिर्फ इसके अगर बराबर नहीं होता है ये वाला वेरिएबल या डेटा, तो मुझे प्रोग्राम को रन करना है। उसका मतलब ये सारे कंडीशंस अगर ट्रू बैठ जाते हैं तो आपको प्रोग्राम रन करना है, सिवाय ये एक कंडीशन की। ये एक कंडीशन के बेस पे मुझे फिर प्रोग्राम को रन नहीं करना, तो वहाँ पे हम नॉट इक्वल्स जैसे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आगे इसके और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो फिलहाल आप इसे याद रख सकते हैं कि नॉट इक्वल कुछ इस तरह से दिख रहा होता। नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है जिसका नाम है ग्रेटर देन। तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन, और ये लेफ़्ट एंगल के थ्रू हम डिफ़ाइन करते हैं। आप इसे ग्रेटर सिंबल कह दो या तो फिर लेफ़्ट एंगल, दोनों ठीक रहेंगे। और इसके लिए यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 10 बड़ा है 5 से। लेफ़्ट टू राइट हमेशा आपने रीड करना है। ग्रेटर देन सिंबल का काम क्या है कि ये बताता है कि लेफ़्ट बड़ा है राइट से, लेफ़्ट वाली वैल्यू बड़ी है राइट से। अगर सच कह रहा होगा तो ट्रू मिलेगा, अगर गलत कह रहा होगा तो फॉल्स मिलेगा। मतलब ये लेफ़्ट साइड के वैल्यू को हमेशा बड़ा मानता है राइट साइड से। अब इसको उठा के हम प्रिंट करते हैं और प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि सच में लेफ़्ट साइड की वैल्यू बड़ी है राइट साइड से। हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर गड़बड़ कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दे दिया इसे, अब मैं कह रहा हूँ कि 2 बड़ा है 5 से। क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं, गलत है। तो प्रोग्राम को कर लो रन, फॉल्स। फॉल्स का मतलब गलत। अब इसे यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि एज वेरिफिकेशन होती है। मैंने कहा कि एज देख लो 20 है। अब मुझे चेक करना है कि क्या एज 18 से अबव है। उसके लिए मान लो मुझे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनानी है, तो यहाँ पे एज ग्रेटर देन
18, ये हमने चेक करना है। इसको उठा के प्रिंट में डाल लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू और फॉल्स में। प्रोग्राम को करते हैं रन। हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है क्योंकि सच में एज 18 से अबव है। 18 से अबव नहीं होता, ज़ाहिर है इसके अपोजिट आंसर हमें मिलता, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 17। अपोजिट आंसर फॉल्स। ग्रेटर देन के बिल्कुल अपोजिट एक और ऑपरेटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है लेस देन के लिए। तो इसके लिए लेफ्ट एंगल और लेस देन जैसे सिंबल का हम यूज़ करते हैं। ये कहता कि लेफ़्ट साइड कम होता है राइट साइड से। जब आपको कुछ ऐसा कंडीशन लगानी हो तो आप लेस देन और लेफ्ट एंगल जैसे ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 15 कम है 5 से। क्या 15 कम है 5 से? नहीं, आप गलत हो। 5 कम है ना कि 15। प्रिंट मार लेते हैं इसे तो आंसर में फॉल्स मिलना चाहिए। 15 कम है 5 से, फॉल्स। फॉल्स। वहीं पे मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ कि 5 कम है 5 से, क्या 5 कम है 5 से? नहीं, गलत हो। प्रोग्राम को करते रन तो देख लो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। पर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ 2। मैं कह रहा हूँ कि 2 कम है 5 से, सही कह रहे हैं, तो आंसर में हमें ट्रू मिलना चाहिए। अब इसे हम बैलेंस में कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैलेंस में रखा 400। अब मान लो मैं यहाँ पे विड्रॉ लगा रहा हूँ 500 रुपये का। अब ज़ाहिर बात है मशीन तो चेक करेगा कि जो 500 की विड्रॉ ये लगा रहा है, ये देख लो क्या इसके बैलेंस से ये कम है। अगर ये इसके बैलेंस से कम होगा तो विड्रॉ दे दो, नहीं होगा तो विड्रॉ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट बैलेंस कम है 500 से। हाँ, सच कह रहे हैं, बैलेंस कम है 500 से, तो विड्रॉ नहीं मिलेगा। अगर ये सच हो जाता है, देख लो ये सच हो गया, तो विड्रॉ नहीं मिलेगा क्योंकि 500 रुपये आपके अकाउंट में 400 रुपये है, तो कैसे आपको 500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है जिसका नाम है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे इसका सिंबल ग्रेटर और इक्वल दोनों आ रहा है इसमें, मतलब ग्रेटर सिंबल और इक्वल सिंबल दोनों को मिला लो तो ये बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसका काम क्या है? ये दो चीज़ें चेक कर रहा होता है। ये देखता है कि वैल्यू या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे डबल कंडीशंस लग रहे हैं। अब बाकी जो ऑपरेटर्स आपने देखे ये सिंगल कंडीशंस चेक कर रहे थे। ये कह रहा है कि नॉट इक्वल होना चाहिए बस। ये कह रहा है ग्रेटर होना चाहिए। ये कह रहा है लेस देन होना चाहिए। ये कह रहा है इक्वल होना चाहिए। सिंगल सिंगल कंडीशंस के बेस पे ये चीज़ें काम कर रहे थे। ग्रेटर देन और इक्वल टू डबल कंडीशंस पे काम कर रहा है, या तो वैल्यू ग्रेटर या तो फिर इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 18 ग्रेटर है और इक्वल है 18 से। अब यहाँ पे 18 तो ग्रेटर तो नहीं हुआ पर हाँ इक्वल हुआ, तो इसके बदले क्या मिलना चाहिए? हमें ट्रू मिलना चाहिए। प्रोग्राम को करते हैं रन तो ट्रू ही मिल रहा है। वहीं पे मैं इसे बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि 20। अब इस वक्त हम कह रहे हैं कि 18 बड़ा है 20 से। नहीं, हम गलत है। वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि 18 बराबर है 20 के, फिर भी हम गलत है। तो आंसर में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गए। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि 12। अब हम कह रहे हैं कि 18 बड़ा है 12 से। हाँ, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है पर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ग्रेटर तो है। हाँ, एक कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। अब रियल लाइफ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि एज में चेक कर लो क्या 18 आ रहा है। प्रिंट एज चेक किया जाए क्या वो ग्रेटर देन 18 है। अब ज़ाहिर है जब भी एनआईसी कार्ड बन रही होती है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो वहाँ पे एज 18 होना चाहिए। अब इस वक्त ये क्या कह रहा है कि एज ग्रेटर होना चाहिए 18 से। 18 से जब ग्रेटर होगा तो ये स्टार्ट कर रहा है 19 से। 18 स्किप हो जाएगा। प्रोग्राम को करते हैं रन तो देख लो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है कि नहीं, एज ग्रेटर नहीं है 18 से, पर 18 के बराबर तो है। अब जब बराबर है तब भी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे ट्रू चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल लगा लो। अब जब प्रोग्राम को करेंगे रन तो कहा जा रहा है ट्रू। एज या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए जब भी आपको आईडी कार्ड बनवानी हो 18 के। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एज का ग्रेटर होना या तो फिर इक्वल होना 18 के लाजमी है। तो एज 18 हो चुकी है, यहाँ पे ट्रू मिला, तो आईडी कार्ड अब बन सकती है। वहीं पे सिर्फ अगर हम ये यूज़ करते तो ये ग्रेटर चेक कर रहा है 18 से, तो मतलब ये 19 को टारगेट कर रहा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू समझ आ चुका होगा कि ये कैसे काम करते। और इसके बिल्कुल अपोजिट हमें मिल जाता है 6th नंबर पे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसका नाम है लेस देन और इक्वल टू। और इसमें एक लेस देन और एक इक्वल टू सिंबल आ जाएगा। ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है ग्रेटर के। और इसमें भी दो चीज़ें चेक किए जा रहे हैं, या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि 10 कम है 5 से, या तो फिर बराबर है। अब इस वक्त क्या है, क्या 10 कम है 5 से? नहीं। क्या 10 बराबर है 5 के? नहीं। दोनों गलत हो गए, तो आंसर में हमें गलत ही मिलना चाहिए, फॉल्स। मैंने कहा कि 2 कम है 5 से, हाँ 2 कम है 5 से पर बराबर नहीं है, पर एक कंडीशन तो ट्रू हो गई ना। प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें ट्रू मिलेगा। मैंने यहाँ पे कहा 5, कह रहे कि 5 बराबर है 5 के, कम तो नहीं है। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, पर ये कंडीशन ट्रू हुई। आंसर में हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो डबल कंडीशंस में एक कंडीशन का ट्रू होना ट्रू जनरेट करने के लिए काफ़ी होता है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमने एक टिकट जनरेटर बनाना है, तो वहाँ पे चेक करना है कि एज अगर 12 से कम होती है तो इसको बच्चा मान लो, तो प्रिंट एज देख लो क्या वो कम है या बराबर है 12 के। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर एज कम होगा या बराबर होगा 12 साल का, तो ज़ाहिर है वो चिल्ड्रन में आ जाएगा। और टॉप पे एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 12। अब इस वक्त 12 यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं 12 कम है 12 से, गलत कह रहे हैं, तो क्या 12 बराबर है 12 का? सही कह रहे हैं, तो आंसर में हमें वापस ट्रू मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13, 1 साल बड़ा हो गया बच्चा। और यहाँ पे 12 हम चेक कर रहे हैं। अब प्रोग्राम को करते हैं रन, तो फॉल्स मिला, क्योंकि यहाँ पे जो 13 है ना ही ये लेस देन है और ना ही ये इक्वल्स टू दिस 12 है, इसलिए हमें आंसर में फॉल्स मिला। अब इस वक्त हम वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। आप वेरिएबल्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 30। अब इनको आपस में कंपेयर करना है, तो ऊपर जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनमें जिस टाइप के ऑपरेटर की आपको नीड है वो ऑपरेटर इनके बीच में पुट कर लो। जैसे कि मैंने कहा कि a देख लो क्या वो कम है b से। अब प्रोग्राम को करते हैं रन, कहा जा रहा है जी a कम है b से। मैं यहाँ पे ग्रेटर चेक कर सकता हूँ, देख लो क्या a बड़ा है b से। प्रोग्राम को करते हैं रन, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ए बराबर है बी के, फॉल्स आ गया, नहीं बराबर नहीं है। अब नॉट इक्वलिटी के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। अब कह रहे हैं कि क्या ए बराबर नहीं है बी के। प्रोग्राम को करते हैं रन, कहा जा रहा है जी बिल्कुल ए बराबर नहीं है बी के। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। क्या ए ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा बी का। प्रोग्राम को किया रन, कहा जा रहा है नहीं, दोनों कंडीशंस यहाँ पे फॉल्स हो गए। इसको कर लिया हमने लेस देन, कह रहे कि क्या ए कम है बी से या तो फिर बराबर है बी का। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई, तभी हमें यहाँ पे ट्रू मिला। इनपुट के थ्रू भी आप डेटा उठा के कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि पासवर्ड नाम का हमने वेरिएबल बना के इनपुट के थ्रू यूज़र से डेटा उठाना है, इंटर पासवर्ड। और नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट चेक कर लो क्या पासवर्ड बराबर है एडमिन 123 का। अगर बराबर है एडमिन 123 का तो अलाउ कर लो। प्रोग्राम को करते हैं रन, पर ज़ाहिर है हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट इसमें काम नहीं करेगा, हमें टर्मिनल की तरफ जाना है। और यहाँ पे कहेंगे कि पाइथन, हमारे फाइल का नाम है app.py, इंटर करते हैं, इंटर पासवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा नसीब 123, इंटर, कहा जा रहा है फॉल्स, आपका पासवर्ड मैच नहीं हुआ। फिर करते हैं रन, यहाँ पे मैंने लिखा नसीब 123, फिर कहा जाएगा फॉल्स। इस दफ़ा मैं दे देता हूँ एडमिन 123, इंटर, ट्रू, तो हमें यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी। एक सिंपल मिस्टेक जो कि बहुत सारे बिगिनर्स कमिट कर रहे होते, वो ये सोचते कि यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। नहीं, जैसे कि एज में मैंने यहाँ पे 18 को स्टोर कर लिया। नेक्स्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। अब जब मैं वापस प्रिंट करूँगा एज को, यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रही है, इसके बदले हमें क्या मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, डिपेंड करता कि यहाँ पे कंडीशन क्या है। क्या एज 18 के इक्वल या तो ग्रेटर है, अगर हाँ तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अब प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे रन, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिला।
पर नेक्स्ट लाइन में देख लो, जब हम प्रिंट कर रहे हैं वापस एज की वैल्यू, तो वही एग्जैक्ट सेम वैल्यू हमें मिल रही है जो हमने यहाँ पे स्टोर किया था। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ये कभी भी यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे चेंज नहीं करते। फिलहाल हमने देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स पे यूज़ कर रहे हैं, पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है। अब आप सोचोगे ये कैसा क्वेश्चन हुआ, क्या आप लेटर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो, स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। अब सेंस नहीं बना रहा पर ये वैलिड है, इनको कंपेयर किया जा सकता है। हर एक करेक्टर जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये सब मेमोरी के इनसाइड स्टोर होने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट टाइप के कोड सिस्टम होते हैं, जैसे कि पहले था अस्काई कोड सिस्टम, और इसका काम था कि जितने भी करेक्टर्स सिंबल्स वगैरह आपको कीबोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं उन सबको कन्वर्ट करना न्यूमेरिकल वैल्यू में। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद ही उसे फिर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी सिस्टम में या बाइनरी लैंग्वेज में, और ऐसे ही कंप्यूटर के इनसाइड इसे स्टोर किया जाता है। पर इस वक्त जो कोड सिस्टम चल रहा है उसे यूनिकोड सिस्टम कहा जाता। थोड़ा सा सर्च कर लेना, इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे कि इसका ओवरऑल मतलब क्या है। तो इन करेक्टर्स के पीछे एक नंबर मौजूद है, उन्हीं नंबर्स के बेस पे इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाएगा। अब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है फॉल्स, नहीं ए बड़ा नहीं है बी से। वहीं पे मैं अगर लेस देन लगा लेता हूँ यहाँ पे, अब प्रोग्राम को करते हैं रन, तो देख लो यहाँ पे ट्रू मिला कि हाँ ए कम है बी से। पर ए कम है बी से, ए बी सी डी यहाँ पे एक दूसरे से ये कैसे कम हो सकते हैं। अब इनका मुझे वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा ORD जैसा फंक्शन, और इसे यहाँ पे ए दे देते हैं, और इसके बाद प्रिंट करता हूँ मैं इसे, प्रिंट को टिक लिखते हैं, और इस लाइन को मैं कमेंट करना चाहूँगा फ़िलहाल। और सेम ऐसे ही बी के लिए करना है, तो इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे बी लगा लेते हैं। अब प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें देख लो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है। 97 किसकी वैल्यू है, ए की। 98 किसकी वैल्यू है, बी की। तो बी का न्यूमेरिकल वैल्यू 98 और ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 97। तो यहाँ पे 97 को आप कंपेयर कर रहे हो 98 के साथ, ना कि ए और बी को आपस में आप कंपेयर कर रहे हो। तो इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए क्या हम स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हाँ कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नसीब, और यहाँ पे लिख सकता हूँ लकी। अब इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक करेक्टर की खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके बेस पे इनको कंपेयर किया जाएगा। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो कहा जा रहा है फॉल्स, नसीब छोटा नहीं है लकी से, पर हाँ बड़ा तो होगा, जी बिल्कुल होगा। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो कहा जा रहा है ट्रू। अब यहाँ पे जो n है और l है इनका न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसको करते हैं अनकमेंट। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल N और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल L। इस लाइन को कमेंट मार लेते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो देख लो 78 76 78 76। तो हम यहाँ पे कह रहे 78 ग्रेटर है 76 से, और इसके बदले हमें ट्रू मिला, जो कि एक दफ़ा फिर देखना चाहेंगे। इसको मैं कमेंट करता हूँ, प्रोग्राम को करते हैं इसे अनकमेंट करके रन हो जाओ भाई, और यहाँ पे ये रन हो रहा है और ट्रू हमें मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि हाँ स्ट्रिंग्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इसके बदले आपको पाइथन कोई एरर नहीं देता। पर हाँ ये वाला जो कंपैरिजन है ये वैलिड कंपैरिजन है, और यहाँ पे हमारे सामने टेक्स्ट कंपेयर हो रहा है, पर बिहाइंड द सीन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। हर एक लेटर की खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये पाइथन खुद ब खुद कर रहा होता है। एक दफ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना, फिर उनको आपस में कंपेयर करना, उसके बाद आपको रिजल्ट देना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप आपस में चेन भी कर सकते हो। कैसे चेन किया जाता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखा, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब इस वक्त आप कंपैरिजन ऑपरेटर में प्रोफेशनल बन चुके हो, प्रो बन चुके हो, आपके लिए चैलेंजेस वेट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमने समझा कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कहाँ पे इनका यूज़ केस है, कितने टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और हमने टेक्स्ट को कंपेयर करना देखा कि हम टेक्स्ट को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, पर जितने भी आपके पास
कैरेक्टर्स होते हैं उनके पीछे एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उसको फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन एक्सप्लोर किया जिसका नाम था ORD। इसे टेक्स्ट की शक्ल में, स्ट्रिंग की शक्ल में आप कोई भी कैरेक्टर पकड़ा दो, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देगा। अगर आप इसे नंबर देना चाहते हो तो नंबर को भी आपने डबल कोट्स में ही बंद करना होगा। अब नीचे यहाँ पे चैलेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं और सिंपल से चैलेंजेस है। आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करना है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। सेम ऐसे ही एज में 17 स्टोर्ड है और नेक्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं कि एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। तो आंसर में हमें क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारे पास 25 हो, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं न्यूमेरिकल 25 के साथ या नंबर के साथ और इंटीजर के साथ, तो इसके बदले हमें क्या आंसर मिलेगा और आपने ये आंसर प्रिडिक्ट करना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। क्या ये वाली कंपैरिजन वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो इसके बदले हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, ये आपने प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद आपने दो वेरिएबल्स को क्रिएट करना है, एक ईमेल नाम का, दूसरा आपने इनपुट के थ्रू ईमेल उठाना है यूज़र से। और फिर उसके बाद आपने इन दोनों को कंपेयर करना है और फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करना है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो, ईमेल पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें देने के बाद नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ आप ईमेल दे देते हो उसे और पासवर्ड दे देते हो, उसके बेस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ टाइप का वेरिफिकेशन चल रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को।